Hello students, in this video we will cover exercise 14.3 of chapter 14 symmetry of class 7 mathematics. So here is our first question. Question number 1, name any two figures that have both line symmetry and rotational symmetry. तो हमें इसमें क्या करना है, दो फिगर्स ऐसी बतानी है जिसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री को हम ड्रॉ कर सकते हैं और जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। रोटेशनल सिमेट्री होने का मतलब ऐसी फिगर्स जिनका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ मोर देन वन, यानी कि ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दैट फिगर हैज़ रोटेशन सिमेट्री। क्योंकि अगर किसी फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री अगर वन होता है देन इट मीन्स दैट दैट फिगर डू नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो हमको इस तरह की दो फिगर्स बतानी है जिनमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, यानी कि जिनका ऑर्डर मोर देन वन होता है। ओके, तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल रहेगा वो रहेगा रेगुलर फिगर्स का, बिकॉज देयर इज़ वन प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर फिगर्स। वो प्रॉपर्टी ध्यान से समझना बच्चों। देखो, हियर इज़ दैट प्रॉपर्टी दैट ए रेगुलर फिगर विद एन साइड्स, ए रेगुलर फिगर विद एन साइड्स हैज़ एन लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज ऑल्सो एन। यानी कि अगर कोई रेगुलर फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एन है, ठीक है, एन का होता है नंबर ऑफ साइड्स, कोई ऐसी रेगुलर फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एन है, तो उसमें जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो भी एन होएगी और उसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री आएगा वो भी एन आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, सपोज करो एक रेगुलर फिगर है जिसमें थ्री साइड्स होती है, दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इट हैज़ थ्री साइड्स, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स आर 3, 1, 2 एंड 3। तो इसमें हम थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और जो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होएगा वो भी 3 ही होएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, ए रेगुलर फिगर ऑफ 4 साइड्स दैट इज स्क्वायर। सो स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, सो वी कैन ड्रॉ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हेयर एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज ऑल्सो 4। ठीक है, तो यानी कि जितनी लाइन्स ऑफ जो भी रेगुलर फिगर में जितनी साइड्स होती है उसमें हम जितनी उसमें साइड्स होगी उतनी ही उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और उतना ही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि रेगुलर फिगर विद एन साइड हैज़ एन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर इज ऑल्सो एन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो उसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो 3 है, उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 3 है। अगर किसी रेगुलर फिगर में जो नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसमें जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम जो ड्रॉ कर सकते हैं वो भी 4 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 4 होएगा। देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये रेगुलर फिगर है हैविंग एग्जैक्टली 3 साइड्स दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें तीनों साइड्स इक्वल है क्योंकि रेगुलर फिगर है और तीनों एंगल भी इक्वल है। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का, तीनों इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो हेयर जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री जो हम ड्रॉ कर सकते हैं वो 3 है। देखो, इस तरह से हम 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो ये होगी फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा सेकेंड और ऐसे ही ये थर्ड। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर हमको ऑर्डर देखना है तो इसका ऑर्डर भी 3 होएगा, क्योंकि देखो ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं हम वो देखो। अब चलो सपोज करो मैं इसको दोबारा से यहाँ बना देता हूँ। से वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और हम इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इसका एंगल ऑफ रोटेशन देखना है। तो देखो ये जो है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको रोटेट करूँगा तो दोबारा से स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी। इसको मैं अगर यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट कर दिया तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ये एंगल ऑफ रोटेशन ये है 120 डिग्री। यानी कि अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूँगा तो दोबारा से स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी, यानी जैसा स्टार्टिंग में था दोबारा से सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री है। तो ऑर्डर का हमको फॉर्मूला पता है कि 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन होता है, यानी अपॉन आएगा 120 डिग्री। इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 3, तो ऑर्डर भी 3 आ गया। ठीक है, तो अब फिर से देखो इस प्रॉपर्टी को, ए रेगुलर फिगर विद एन साइड हैज़ एन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर इज ऑल्सो इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज ऑल्सो एन। यानी कि कोई ऐसी रेगुलर फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स एन है तो उसमें जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम जो ड्रॉ कर सकते हैं वो भी एन है और उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी एन है। जैसे अभी हमने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस देखा हमने, ये एक रेगुलर फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती है तो इसमें जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री वो भी 3 है और इसका ऑर्डर जैसे हमने यहाँ पे देखा भी ऑर्डर भी 3 आया। ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर का तुम्हें खुद देखना है, खुद से एक स्क्वायर ड्रॉ करके देखना, उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना। सो यू कैन एबल टू ड्रॉ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज ऑल्सो 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होएगा वो भी 4 होएगा।
तो यहाँ पे ऐसी दो फिगर जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशन सिमेट्री भी है हम ले लेंगे, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज़ योर स्क्वायर। तो इसका आंसर देखो एक्सरसाइज चलो यहीं लिख देते हैं, आंसर यहीं पे लिखवा देता हूँ। इसका जो आंसर है नेम एनी टू फिगर्स, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें देयर आर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और उसका ऑर्डर भी 3 है। एंड सेकेंड वन कैन बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज ऑल्सो 4 है, यानी मोर देन 1 है, यानी रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। तो इसका आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर। और भी आंसर हो सकते हैं इसके काफ़ी सारे, पर हमें सिर्फ कोई भी 2 फिगर चाहिए थी, तो वो 2 फिगर्स होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सेकंड फिगर इज स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, ड्रॉ वेरेवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ ए ट्राइंगल। फर्स्ट देखो ए ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है 3, वी कैन ड्रॉ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और जो उसका ऑर्डर अभी हमने देखा था, ऑर्डर आया था 3, यानी 3 मतलब मोर देन 1 आया। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें ड्रॉ करना है किसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल को। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और हम इसको ड्रॉ करके दिखा देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल सबको पता है इस तरह का बनता है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ओके, नाउ अब सेकंड देखो इसका, ए ट्राइंगल विद ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो मोर देन 1 नहीं होगा, सिर्फ 1 हो सकता है, मोर देन 1 नहीं होगा। और अगर 1 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अगर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दैट फिगर डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री और इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। तो जब भी नो रोटेशनल सिमेट्री लिखा होगा, यानी इसका जो ऑर्डर है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। अगर किसी फिगर का ऑर्डर 1 आता है, इट मीन्स दैट फिगर डू नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो हमको ऐसी फिगर देखनी है जिसका ऑर्डर 1 आ जाए और जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बना सके और जो ट्राइंगल हो। तो ऐसी फिगर होएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि देखो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। जैसे सपोज करो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसका अगर हमको ऑर्डर देखना है कि ऑर्डर क्या होएगा, तो देखो इसको अगर मैं पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तब जाके स्टार्टिंग वाली पोजीशन आएगी। तो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, यानी 360 डिग्री अपॉन में एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन यानी वो कौन सा एंगल है जिसको अबाउट में इसको रोटेट करूँ तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाए। तो एंगल ऑफ रोटेशन पूरा 360 डिग्री घुमाने पे आएगा ये। देखो जैसे 90 डिग्री मान लो मैंने इसको घुमा दिया तो इस तरह से हो जाएगा, और 90 डिग्री रोटेट कर दो तो ये नीचे आ जाएगा, यानी और 90 का मतलब 180 डिग्री पे। फिर 180 प्लस 90 कर दो दैट इज़ 270, तो ये इस साइड आ जाएगा। और इसको और रोटेट कर दो तो 270 प्लस 90 दैट इज़ 360 डिग्री, यानी पूरा इसको घुमा दो तो फिर तब जाके ये वाली स्टार्टिंग वाली पोजीशन आएगी इसकी, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है इसका मतलब। तो अगर एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री है तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री और ऊपर भी 360 डिग्री, कैंसिल करके ये आ जाएगा 1, यानी इसका ऑर्डर 1 आ गया। और किसी फिगर का अगर ऑर्डर 1 आ रहा है तो इट मीन्स दैट फिगर डो नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री और इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, बट ऑल्दो वी कैन ड्रॉ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें हमको इसका जो आंसर है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसका हमको रफ स्केच बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा ना रफ स्केच, हमें सिर्फ रफ स्केच बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इट्स आंसर। ओके, नाउ थर्ड, एक क्वाड्रिलेटरल विद ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। देखो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है, यानी जिसका ऑर्डर जो है मोर देन 1 आ रहा है, पर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, पर पैरेललोग्राम का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है
ऑर्डर देखो 2 कैसे होएगा, 2 यानी मोर देन 1 हो जाएगा। और 2 कैसे होएगा वो देखो, सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये इसकी स्टार्टिंग की जो पोजीशन है ये इस तरह से है, दिस इज आवर पैरेललोग्राम, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है या फिर स्टार्टिंग पोजीशन है। अब मैं इसको सपोज करो 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 90 डिग्री जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये ऐसे आ गया। अब इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो फिर से अगर 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो यानी फिर से 90 डिग्री मतलब और 90 डिग्री, तो 90 + 90 दैट इज़ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेट करने पे इस तरह से हो जाएगा ये। तो जो स्टार्टिंग की पोजीशन थी वही अब आ गई, ठीक है, ये वाली पोजीशन सेम होगी, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया इसका 180 डिग्री। तो अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, इसका फॉर्मूला लगा दो, दैट इज़ 360 डिग्री अपॉन में एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन आया हमारा 180, तो 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री दैट इज़ 2। तो ऑर्डर 2 आ गया, यानी मोर देन 1 आ गया। इट मीन्स दिस फिगर और पैरेललोग्राम हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो पैरेललोग्राम इसका आंसर है, ठीक है, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, पर इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 होता है। ओके, फोर्थ में देखो, एक क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं पर उसका कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है। रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता का क्या मतलब है कि उसका ऑर्डर 1 होएगा, और ऑर्डर 1 तब होता है जब एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री आएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री का मतलब है कि उसकी जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी उसको अगर पूरा 360 डिग्री रोटेट करूँगा तब जाके वही वाली पोजीशन आएगी, ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमको सोचना है जिसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री तो बना सकते हैं बट दैट फिगर डू नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो ऐसा हो जाएगा, देखो, इट कैन बी आइदर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और इट कैन बी ऑल्सो काइट, ठीक है। इस तरह के 2 क्वाड्रिलेटरल्स है, जैसे काइट एंड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखो इनको हम चलो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो सपोज करो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, देखो पहले देखो, जैसे ये जो ट्रेपीजियम है दिस इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। वाई इट इज आइसोसेलेस, बिकॉज हियर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है। और वाई इट इज ट्रेपीजियम, बिकॉज दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, जिसमें एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स का होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल साइड्स का होता है, वो ट्रेपीजियम होता है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल होती है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। अब इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो बन जाएगी इस तरह से, देयर इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, पर इसका कोई ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो 1 होएगा, यानी इट डोंट हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं होएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 1 आ रहा है। और ऑर्डर अगर 1 आ रहा है तो यानी कि दैट फिगर हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इसका एक तो आंसर हो गया आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। दूसरा हो जाएगा काइट। देखो काइट इस तरह से होती है काइट, ए क्वाड्रिलेटर इन विच देयर आर 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, दैट इज कॉल्ड ए काइट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं काइट। यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड है एंड दिस इज सेकंड पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह का जो डायग्राम होता है इसे हम काइट कहते हैं। अब इसकी एक यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी लाइक दिस, ठीक है। पर इसको मैं दोबारा से अगर ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन लाना तो पूरा 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, यानी इसका ऑर्डर 1 आएगा, और ऑर्डर 1 आएगा इट मीन्स दैट फिगर हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। जिसका ऑर्डर 1 आता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 1 आ गया उसमें इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। तो इसका जो आंसर है फोर्थ का वो हो जाएगा काइट, एक तो हो जाएगा काइट और एक हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो 2 इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए फिगर हैज़ 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री सो इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। इसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसी फिगर है, या फिर मतलब अगर कोई मान लो फिगर ऐसी है जिसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज़्यादा है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होएगा।
तो बिल्कुल होएगा। देखो जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमको पता है कि इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और उसका ऑर्डर भी 3 है, ऑर्डर 3 यानी मोर देन 1 है, तो हम इसको हम लिख देंगे यस इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है वो 4 है और उसका जो ऑर्डर है वो भी 4 है, क्योंकि स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है। तो रेगुलर फिगर में जितनी साइड्स होती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है, उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है और उसका ऑर्डर 4 है यानी मोर देन 1 है। ठीक है, तो यस इसका आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, इतना इसका आंसर वो होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको ये जो मिसिंग ब्लैंक्स है इसको फिल करना है और हमको इसमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले इसका चलो पहले करते हैं इसका स्क्वायर। फर्स्ट है स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इज स्क्वायर, सो वी विल मेक ए डायग्राम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और हमको इसमें सबसे पहले पूछा गया सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होएगा, तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन होएगा, पर ये पॉइंट आ कहाँ पे रहा है ये हमको देखना है। तो ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर जाएंगे। जैसे सपोज करो ये फर्स्ट डायगोनल है, ठीक है, और ये सेकंड डायगोनल है। ठीक है, और ये इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है, हम कह रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर गए, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स। यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ओके, अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमको अभी हम इसका डिस्कस कर ही चुके हैं कि स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है और रेगुलर फिगर में जो इसकी नंबर ऑफ साइड्स होती है वही ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा 4। और एंगल ऑफ रोटेशन, अब देखो हमें इसका ऑर्डर पता है तो हम एंगल ऑफ रोटेशन ही फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला कि जो ऑर्डर होता है वो होता है 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, ऑर्डर हमको पता है स्क्वायर का 4 होता है, तो यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। इसको ऊपर ले जाओ और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है हो जाएगा हमारा 360/4 दैट इज़ 90 डिग्री। यानी कि इसको मैं 90 डिग्री अगर रोटेट कर देता हूँ तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, तो सपोज करो यहाँ पे हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। इसका हमको देखना सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होएगा, तो सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होएगा जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर जाएंगे। ठीक है, फिर से वही, तो जो ऊपर वाला है वही का भी हम लिख देंगे यहाँ पे। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखना हमको क्या होएगा। ठीक है, तो ऑर्डर देखने से पहले हम इसका एंगल ऑफ रोटेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब कि वो सबसे छोटा एंगल जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर दूं तो फिर से इसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाए। तो स्टार्टिंग पोजीशन इसकी ये है, सपोज करो मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो अब ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का हो गया। अब इसको मान लो मैंने 90 डिग्री और रोटेट कर दिया, यानी 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया, तो फिर से इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में था बिल्कुल वही पोजीशन आ जाएगी इसकी। तो वो कब आ रही है, जब एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है, तो ये इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन को हम 8 डिग्री से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं 8 डिग्री से। ये हो जाएगा इस केस में क्या आ रहा है, देखो 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। ओके, अब एंगल ऑफ रोटेशन हमें पता है तो हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो, ऑर्डर होता है 360 अपॉन में एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे आया था 180, तो 360 अपॉन 180, तो कैंसिल कर दो, ये आ गया 2। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऐसे आ गया 2। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही तुमको ये जितने भी ये सारा कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं एक एक को इसको डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा इसमें लंबी वीडियो हो जाएगी। सो दिस दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है बच्चों, ये तुम करके देखना और इसके मैं PDF सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, थोड़ा बहुत वहाँ से देख लेना अगर कोई किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो यहाँ पे। ठीक है,
पर तुमको यहाँ से आइडिया मिल ही जाएगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, ये जितने भी सब में ऐसे ही करना है, जैसे मैंने 2 पार्ट्स करके दिखाए ना, और थोड़ा बहुत वहाँ से देख लेना PDF सॉल्यूशन से अगर अटक रहे हो तो। ठीक है, तो ये करना बच्चों, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ऐसे तो, अगर हर एक का मैं सॉल्व करूँगा। और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, है कहीं कहीं पर अटक रहे हो ना, मुझे बताना बच्चों। ओके, सो 5th है क्वेश्चन नंबर 5। नेम द क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक से ज़्यादा आ रही है, हम यानी हम एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, और जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री वो भी मोर देन 1 है, और ऐसे दोनों क्वाड्रिलेटरल होने चाहिए। तो देखो अभी हम जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका ऑर्डर 4 आ गया, और स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 4 आ रही है। ऐसे रेक्टेंगल का ऑर्डर 2 आ रहा है, और रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें देयर कैन बी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वन कैन बी लाइक दिस एंड अदर वन कैन बी लाइक दिस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर का भी जो ऑर्डर है मोर देन 1 आ रहा है, और रेक्टेंगल का भी ऑर्डर मोर देन 1 आ रहा है, और स्क्वायर में भी हम 1 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री बना पा रहे हैं, 4 बना पा रहे हैं, और रेक्टेंगल में भी। ठीक है, हम 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बना पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट द सेंटर ए फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि कोई एक ऐसी फिगर है जिसको हमने 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वही की वही पोजीशन इसकी आ गई है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि ऐसा और कौन सा एंगल है जिसके अबाउट मैं इसको रोटेट कर दूँ तो फिर से वही वाली पोजीशन आ जाए। तो देखो अगर 60 डिग्री रोटेट करने पे अगर स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ रही है, तो अगर मैं इसको और 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो फिर से वही वाली पोजीशन आ जाएगी। तो और 60 डिग्री का मतलब प्लस 60 कर दो इसमें, दैट इज़ 120 डिग्री। तो नेक्स्ट हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम प्लस 60 करके देखते जाएंगे। तो एक हो जाएगा 180 डिग्री, फिर एक हो जाएगा 240 डिग्री, फिर एक हो जाएगा 240 प्लस 60 कर दो दैट इज़ 300 डिग्री, और एक हो जाएगा 300 प्लस 60 कर दो दैट इज़ 360 डिग्री। और मैक्सिमम 360 डिग्री तक ही रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अदर एंगल्स है हमसे पूछे ना और कौन कौन से अदर एंगल्स हैं। सो अदर एंगल्स जो हो जाएंगे एक तो 120 डिग्री, फिर ठीक प्लस 60 करते जाओ, तो 120 प्लस 60 दैट इज़ 180, 180 प्लस 60 दैट इज़ 240, 240 प्लस 60 दैट इज़ 300, एंड 300 प्लस 60 दैट इज़ 360। ठीक है, तो इन सब एंगल्स पे भी वो इसकी जो पोजीशन है वही पोजीशन आएगी जो 60 डिग्री रोटेट करने पे आएगी, यानी स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी, यानी एग्जैक्टली सेम आ जाएगी जैसे जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन एक ही चीज़ है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। कैन वी हैव ए रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 45 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ रोटेशन हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है एंगल ऑफ रोटेशन 45 डिग्री। तो इसका हमको ऑर्डर देखना कि ऑर्डर क्या आएगा, और फिर बताना कि क्या वो ऑर्डर मोर देन 1 आया है। तो ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दो इसमें। ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखो 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। तो 360 को 45 से डिवाइड कर दो, चलो यहाँ डिवाइड कर देते हैं। देखो ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन हमें गिवन है वो 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 45 डिग्री। अब देखो ये 360 और 45 जो है दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 5 जा 45, और यहाँ पे 9